आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक है कक्षा 12 हिंदी गद्य में पाठ 1 राष्ट्र का स्वरूप, उसके गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला गद्यांश हमारा भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो ये था हमारा गद्यांश। अब देखेंगे इस पर आधारित प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है हमारा कि उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप। शीर्षक में लिखेंगे हम पाठ का नाम। तो क्या नाम पाठ का? राष्ट्र का स्वरूप। और लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। आगे प्रश्न नंबर 2, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? तो इसमें देखेंगे कि राष्ट्र के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो इसमें इसका आंसर ढूंढेंगे। इसमें लिखेंगे यहाँ से उसके भौतिक रूप, उसके अर्थ आया है पृथ्वी, उसके की जगह लिखेंगे हम पृथ्वी। तो ये हो जाएगा पृथ्वी के भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। ठीक है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? तो इसका आंसर देखेंगे, यहाँ से लिखेंगे फिर जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। अब प्रश्न नंबर 4, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? यहाँ देखेंगे इसका उत्तर, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। अब है प्रश्न नंबर 5, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या में लिखेंगे, यहाँ से करेंगे व्याख्या इसकी। तो व्याख्या पहले हेडिंग डाल देंगे, उसके बाद लिखेंगे लेखक का कहना है कि व्यक्ति या मनुष्य लिख सकते हैं आप कि व्यक्ति जितना ही अपने राष्ट्र के प्रति सचेत रहेगा उतना ही हमारा राष्ट्र अधिक पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की ओदोपांत जानकारी प्राप्त करना, ओदोपांत माने आरंभ से लेकर अंत तक की जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। अब है प्रश्न नंबर 6, भूमि का निर्माण किसने किया है और कब से है? तो इसका उत्तर देखेंगे यहाँ से। तो भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। अब प्रश्न नंबर 7, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम क्या होगा? ठीक है। प्रश्न देखेंगे कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम क्या होगा? तो उसका उत्तर देखेंगे यहाँ से कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। अब प्रश्न नंबर 8, किसके सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है? तो उत्तर लिखेंगे यहाँ से कि भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है।
ठीक है, इसमें 3 चीजें रखनी है आपको, इसमें केवल आपको 3 ही चीजें रखनी है, भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति। इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है? तो इसका उत्तर देखेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे यहाँ से, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। अब देखिए प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, हमारी राष्ट्रीयता कैसे बलवती हो सकेगी? तो इसका उत्तर यहाँ से लिखेंगे, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। अब देखेंगे गद्यांश नंबर 2। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। ठीक है, असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमि पुत्रयम पृथिव्या, यानी माता भूमि है, मैं उसका पुत्र हूँ, इसका अर्थ दे दिया है साथ ही साथ। अब है, जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रता की कुंजी है। इस भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। अब पहला प्रश्न है, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो भाई पाठ का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। प्रश्न नंबर 2, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो इसका आंसर लिखेंगे यहाँ से कि पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। क्या हो रहा, क्यों होता है? प्रश्न नंबर 3 है, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं? तो इसका उत्तर देखेंगे यहाँ से, पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। और प्रश्न नंबर 4, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो इसका उत्तर लिखेंगे यहाँ से, तो जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। अब प्रश्न नंबर 5, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या लिखेंगे कि लेखक का कहना है कि मनुष्य के कारण ही या व्यक्तियों के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है।